हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्लू डायमंड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आकाश मिश्रा और हम लोग यहाँ पर क्लास 10th में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन जो होता है उसमें 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान। आपकी क्लास की टाइमिंग होगी रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, लेकिन आपको वीडियो अपलोड करके दिया जाएगा। आप लाइव भी कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं लाइव क्लास की भी शुरुआत करूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रकाश चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको पता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम होता है उसमें 100 मार्क्स का एक पेपर होता है जिसमें 70 का आपका थ्योरी होता है और 30 का आपका प्रैक्टिकल होता है। इस 70 में भी अब डिवाइड कर दिया गया है। उसी पेपर में आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ रहे होंगे, टिक वाले, और बाकी 50 नंबर का जो पेपर होगा वो आपको थ्योरी में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आपको इसी भी चैनल पर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी की भी क्लास करवाई जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो प्रकाश की किरण होती है वो एक सीधी रेखा में गमन करती है, जो कि प्रकाश के गुण होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रकाश के गुण लिख रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। प्रकाश के गुण, इसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला तो प्रकाश का गुण यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, सीधी रेखा में गमन करता है मतलब चलता है। पहला क्वेश्चन करता है। दूसरा है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड होती है। तीसरा नंबर है इसकी जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य ये होती है 3900 एंगस्ट्राम। 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक, चौथा है इसका प्रकाश का जो गुण होता है, चमकदार सतहों से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। चमकदार सतह से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर पांचवें की बात करें हम तो पांचवें में हो जाएगा पारदर्शी सतहों से या पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम में या से क्या होता है? अपवर्तन होता है। अभी आपको आगे बताएंगे परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। आगे भी कई सारी क्वालिटी हैं, जब उसको थ्योरी पोर्शन करेंगे तब हम आपको यहाँ पर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आ गया कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो ये कांच में होता है। किस में होता है? न्यूनतम वेग कांच में होता है इन ऑप्शंस के हिसाब से। अच्छा, अगर न्यूनतम वेग कांच में होगा तो अधिकतम किस में होगा? तो इसमें निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, निर्वात में चाल कितनी होती है प्रकाश की? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसी को और भी लिख सकते हैं 3 × 10⁵। ये क्या है? 5 है। और इसको ऑप्शन दे देगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसी को लिख सकता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और चौथा इसी को लिख सकता है ऐसे हिंदी में। तो ऑप्शंस पर आपको बड़ा गौर से देखना पड़ेगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे कम किस में हो जाएगी प्रकाश की चाल? तो ये हो जाएगी कांच में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
ठीक, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। ठीक, ये लिखा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक होता है जो गाड़ी चलाता है, उसके सामने कौन सा दर्पण लगा होता है कि लेंस लगा होता है। तो सबसे पहले याद रखना है कि चालक के सामने क्या लगा होता है, दर्पण लगा होता है, साइड मिरर। इस दर्पण को कहते क्या है, साइड मिरर भी कहते हैं। कभी कभी साइड मिरर लिख के दे देता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक, यहाँ थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे, 3। कौन कौन से, आइए उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, तो यहाँ ऐसे लिखेगा, वाहन चालक के सामने कौन सा दर्पण होता है। तो ये याद रखिएगा हमेशा उत्तल और दर्पण होगा। क्या होगा, उत्तल दर्पण। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछेगा, कह देगा वाहनों में साइड मिरर किसके रूप में, साइड मिरर के रूप में क्या लगाते हैं, तो उत्तल दर्पण लगाते हैं, उत्तल दर्पण लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह देगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो कौन सा होता है, लिख देता हूँ यहाँ पर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, चालक के सामने कौन सा होता है, सामने कौन सा दर्पण होता है। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण। और इसी का एक और पूछता है, लास्ट है चौथा, कह देगा वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हमने जो देखा उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा कह रहा मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखिएगा। जो हेडलाइट होता है उसमें हम कौन सा दर्पण लगाते हैं, अवतल दर्पण लगाते हैं। कौन सा, अवतल दर्पण। ये हेडलाइट है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 5वां नंबर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर समझ लीजिए कि वाहन में जो कार होता है या चालक होता है उसके में हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे जिनको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कभी भी आपसे पूछ ले कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, याद रखिएगा आभासी, सीधा, और क्या होगा, वस्तु के बराबर। जैसा क्वेश्चन पूछे उसी के हिसाब से आपको इसकी 3 चीज़ें याद रखनी है, आभासी, सीधा व वस्तु के बराबर। ये समतल दर्पण होता है। अब बात करेंगे कि उत्तल दर्पण में कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में ऐसा ही होता है, बस एक चीज़ की कमी हो जाती है उत्तल दर्पण में। तो इसको देख लीजिए, इसका भी क्या होता है, आभासी,
सीधा, और यहाँ पर क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा। ये उत्तल दर्पण। समतल दर्पण में पूछे तो आपको ये आंसर देना, उत्तल दर्पण में पूछे तो ये आंसर देना है। अब आप बताइए, इसमें कह रहा है आभासी को काल्पनिक कहते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा एक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक, इसमें कुछ नहीं है, आगे बताएंगे। लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब आगे चलिए। तो लिखा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जो चित्र होते हैं उनको हम लोग किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किरण पुंज बनाना है तो ये हम जो चित्र बना देते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख कहते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं पेन को मोटा कर लूँ, एक मिनट। इसका कलर चेंज कर लें, रेड कर लें। रेड तो है ही, चलिए पेन का कलर सही है, रेड कर लें और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सॉरी माफ़ करिएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको क्या कहते हैं, किरण आरेख। कह रहा है 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ये एक न्यूमेरिकल है और ये आता भी है, तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। क्षमता बराबर क्या होता है, 1/, फोकस दूरी, और ये किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। और इसी को मैं लिख सकता हूँ 100/, फोकस दूरी सेंटीमीटर, फोकस दूरी ये होता है आपका सेंटीमीटर में। ठीक, तो इसको हमको लगाना है। क्षमता हमको दी है 2 डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक, पहला क्वेश्चन, क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर 1/f मीटर या 100/f सेंटीमीटर। अब याद रखिएगा कि अगर ऑप्शंस आपको सेंटीमीटर में दिए हों तो आपको ये फार्मूला लगाना है, अगर आपको ऑप्शंस मीटर में दिए हों तो आपको ये फार्मूला लगाना है। तो हमें किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे, P बराबर 100/f सेंटीमीटर। ठीक, सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू कितनी दी है, 2 डायोप्टर, ये हो जाएगा 100/f, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे अपॉन 1 लगा के, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2f बराबर 100। तो जब सॉल्व करेंगे तो f बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 100/2, इंटू में है डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 से काटेंगे जब आप इसको तो ये हो जाएगा 50 और सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर मेरा किस में आएगा, 50 सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर, सेम क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, इसी में समझा देते हैं आपको। फोकसांतर का मतलब होता है फोकस दूरी। ठीक, फोकसांतर का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। और इस क्वेश्चन में फोकस दूरी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेंस कैसा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस है तो ये एक चीज़ समझ लीजिए, कभी भी चाहे दर्पण हो और चाहे लेंस हो, अगर आपको चिन्ह जानना है, चिन्ह, तो एक चीज़ याद कर लीजिए। क्या याद करना है
कि अगर कहीं पर अवतल लिखा हो, अवतल, तो समझ जाइएगा कि उसका जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा, ठीक। और कहीं अगर उत्तल लिखा हो, उत्तल, तो उसको आपको प्लस याद रखना है। याद रख पाएंगे? अभी बताता हूँ, इससे आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, 6 की जगह 12 हो जाएंगे। कैसे देखना, जब आपसे पूछे, अभी आगे समझाऊंगा इस क्वेश्चन को मैं, अवतल माने प्लस, सॉरी, अवतल माने माइनस और उत्तल माने प्लस याद रखना है। अगर कहीं पर भी उत्तल लिखा दिख जाए तो प्लस, अवतल लिखा दिख जाए तो माइनस। एक बार मेरे साथ आंख बंद करके बोलिए, अवतल माइनस उत्तल प्लस, अवतल माइनस उत्तल प्लस, अवतल माइनस उत्तल प्लस। अब आप इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लें, इसके बाद जो तो फिर आगे चलते हैं। तो देखिए लिखा है उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, मतलब आपको क्या दिया गया है, स्मॉल f बराबर दिया गया है 50 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ है कि उत्तल लेंस है, मतलब ये कैसा होगा, प्लस होगा, ठीक। कह रहा उसकी क्षमता, मतलब हमको P निकालना है, P बराबर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको, P बराबर 1/f मीटर या 100/f सेंटीमीटर। अब हमने देखा f हमको किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया, तो हम सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो P मेरा है, निकालना है, बराबर 100 बटे फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। काट दीजिए, 50 दूनी 100 और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, चूँकि ये मेरी क्या है, प्लस में है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, प्लस का 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बात समझ में आ गई यहाँ पर, अगर आपको कभी भी अवतल दिख जाए तो प्लस लेना है, उत्तल दिख जाए तो माइनस। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझ लेते हैं। अच्छा नीचे दिया है, चलिए नीचे समझा दूंगा मैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश की एक किरण हो तो उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, लेकिन किरणों का समूह हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कभी भी आपसे पूछे, पहले तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो आपका होता है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा आपका होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी, और तीसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, ठीक। 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी पर क्या होगा, सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। सब की सब ऐसे आएंगी, आपको एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। इनको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी क्या होता है, आपको एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। जैसे ये यहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है, ये ऐसे आ रही थी, ये आपको एक ही जगह पर आती हुई दिखाई देगी। और समांतर किरण पुंज में क्या होगा, सभी के सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो 3 प्रकार की होती है, अभिसारी, अपसारी और समांतर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके लगभग बनेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो याद रखिएगा, चाहे क्षमता पूछे और चाहे आपकी फोकस दूरी पूछे, यहाँ पर मैं 6 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जिनको आपको ध्यान से देखना है। पहला, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि अवतल अगर लिखा दिख जाए, जस्ट 1 मिनट, मैं इसको रेज कर देता हूँ। पहला नंबर, पहला पॉइंट है, अगर कभी भी आपको अवतल लिखा दिख जाए, अवतल, तो इसका मतलब होता है माइनस, और कभी उत्तल लिखा दिख जाए, उत्तल, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस। अब कैसे पहचानेंगे, पहला क्वेश्चन देखो क्या बनेगा।
पहला क्वेश्चन बना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? फोकस दूरी तो याद रखिएगा ये कैसी होती है, माइनस होती है, ऋणात्मक। दूसरा क्वेश्चन बनेगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ये कैसी होती है, धनात्मक। फिर पूछेगा अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो याद रखिएगा अवतल मतलब क्या होता है, माइनस। फिर पूछेगा उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो धनात्मक। फिर इसी से और क्वेश्चन पूछेगा, ये तो 4 हो गए। फिर यहाँ से 5वां क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? जैसे ऊपर पूछा ना उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो ये उत्तल है, उत्तल मतलब प्लस, तो ये कैसा हो जाएगा, धनात्मक। तो यहाँ पर इसी तरह पूछ रहा है अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, अवतल हो गया तो माइनस। और इसी का उल्टा अगर आपसे पूछ ले कि उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल है तो उत्तल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन है, याद रखना। एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में इसका ऐसा ये आता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आपके इस क्वेश्चन पर। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी हो जाएगी, उत्तल मतलब धनात्मक, अवतल मतलब धनात्मक, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, किसी भी आपको ये एक तरह से मैं बता दूं, यहाँ पर ट्रिक कह सकते हैं इसको, कभी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ये ट्रिक है कि अगर अवतल दिख जाए तो आपको माइनस देखना है और उत्तल दिख जाए तो आपको क्या देखना है, प्लस देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वही देखो अगला क्वेश्चन आ गया, कहता है अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता बताइए कैसी होगी, अवतल है, अवतल मतलब माइनस, माइनस मतलब ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब 13 नंबर क्वेश्चन लिखा, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं ये बताना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान बना रहे। अगर अवतल लेंस लिखा हो, अवतल लेंस, तो इसका मतलब होता है अपसारी। अवतल का मतलब क्या होता है, अपसारी। कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछता है, तो अपसारी लेंस, ठीक। और इसी का एक भाई होता है उत्तल, तो उत्तल लेंस जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी। इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है, इसलिए आप इसको कहीं पर लिख लीजिएगा, बुक के ऊपर कहीं पर भी आप नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर रोज़ इसको पलट पलट कर देखेंगे तो आपको ध्यान बना रहेगा। तो ये क्वेश्चन था आपका कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को ध्यान से देखो क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, ए। अब नीचे इसी का दूसरा क्वेश्चन सेम है, कह रहा है अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। दोनों क्वेश्चन आपके यहीं पर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पहले तो बात समझो, लेंस, तो लेंस में क्या होता है, देखिए लेंस पहले समझ लिए होता कैसा है। तो लेंस क्या है, पहली बात तो ये एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी क्या है, माध्यम है। मतलब लेंस के अगर आप किसी भी चीज़ के अगर आप आर पार देख सकते हैं तो वो क्या होता है, लेंस होता है। अब प्रकाश अगर उस पार जा रहा है तो लेंस कहलाएगा, ठीक। अब पारदर्शी माध्यम है तो लेंस होता कैसा है, तो लेंस याद रखिएगा 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है आपका
उत्तल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये अवतल लेंस है। और उत्तल लेंस कैसा होता है, इस तरह का, ये उत्तल लेंस होता है। ठीक, तो कह रहा कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो जिसके आर पार नहीं देख सकते वो चीज़ से लेंस नहीं बनेगा। तो जैसे जल है, जल के आर पार देखा जा सकता है, कांच है, कांच के आर पार देखा जा सकता है, प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जिनके आप आर पार देख सकते हो। डी नंबर आपका मिट्टी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के आप आर पार नहीं देख सकते हैं, मतलब मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। अब ऑप्शंस में कभी अगर जब आएगा तो ऑप्शंस चेंज भी कर सकता है, तो आपको यही ढूंढना है कि जिसके आर पार हम देख सकें वो क्या होता है, लेंस होता है, उससे लेंस बनाया जा सकता है। 16 नंबर कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अभी मैंने ऊपर आपको दो चीज़ें बताई थी। पहली बात तो जो आपका समतल दर्पण होता है, समतल, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो दर्पण आपसे पूछेगा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, लेकिन ये गलत है। ठीक, दर्पण कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं तो ये समझना पड़ेगा। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समतल, एक होता है समतल दर्पण, और एक कैसा होता है, गोलीय। दूसरा कैसा होता है, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण भी अब 2 प्रकार के होते हैं। जब आप अवतल और उत्तल पढ़ते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो अवतल दर्पण, सॉरी, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, फिर सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, आभासी, सीधा व वस्तु के बराबर। तो ये वाला तो मेरा कट गया। अब मैंने दूसरा बताया था आपको उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कैसा होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसका, उत्तल। अच्छा, अवतल में क्या होता है, अवतल में दोनों बनते हैं, दोनों कौन कौन से, तो देखिए इसका होता है वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इधर हो जाएगा सीधा, आभासी और छोटा, सीधा, आभासी और बड़ा। ठीक, तो ये दोनों तरीके बनते हैं, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। कह रहा है किस, देखो एक शब्द और लगा हुआ है, शब्द को पकड़ो। कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, तो हमेशा का मतलब कभी भी आप बनाइए हमेशा छोटा बनेगा, तो वो कैसा है, उत्तल। और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 में लिखा किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो मैंने अभी आपको बताया था, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा, अवतल में। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर पकड़िए, यहाँ पर हमेशा नहीं लगा है, क्या नहीं लगा है, हमेशा। मतलब इसका क्या हो गया कि अवतल में छोटा भी बड़ा, छोटा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। ठीक, तो आपको इसमें परेशान होना नहीं है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको सभी को पता होगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। यहाँ पूछे परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2, परावर्तन के नियम
2, और इसी का दूसरा है अपवर्तन। तो अपवर्तन के भी कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, दोनों के 2 नियम हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। कह रहा जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, ये आपका एक दर्पण का तल है, ये प्रकाश की आपतित किरण है, और ये प्रकाश की क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक, तो ये तो आपका परावर्तन का नियम लगता है, परावर्तन का डिफरेंस समझिएगा, परावर्तन। ठीक, और एक होता है आपका दूसरा, ये आपका क्या है? परावर्तक की जगह अपवर्तक पृष्ठ है, मतलब इसमें अगर, और इसका ये अभिलंब होता है। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, लेकिन ये क्या है? पारदर्शक माध्यम है, तो इसमें प्रकाश की किरण आर पार निकल जाएगी। ये प्रकाश की किरण आपके यहाँ आई। ठीक, और आने के बाद इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधे सीधे जाना चाहिए था। ये मैंने लाइन खींच दी है, इसको जाना चाहिए था सीधे सीधे, लेकिन इसकी 2 कंडीशन होंगी। अभिलंब हमारा कौन है? इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। नीचे की तरफ भी है और ऊपर की तरफ भी है अभिलंब। तो इसकी 2 कंडीशन होती हैं, या तो वो इधर की ओर झुकेगी या फिर वो इधर की ओर चली जाएगी। तो जब इधर की ओर, नीचे की ओर झुकेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब की ओर झुक गई है। और जब ये दूर जाएगी तो अभिलंब से दूर हटने की कंडीशन बोलेंगे। अब कह रहा प्रकाश की किरण हवा से कांच में, इधर हवा थी और यहाँ ये कांच है, इसमें प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा? ये मेरा अभिलंब है। तो याद रखिएगा, जब भी कभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाएगी, विरल से सघन में, कंडीशन क्या है? विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। और कभी अगर इसका उल्टा हो जाए, क्या? सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जाए तो क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस चीज़ को याद रखना। तो क्या कह रहा है? देखो, हवा क्या है? एक विरल माध्यम। इसको भी याद कर लीजिएगा। वायु कैसा है? एक वायु विरल माध्यम है। और कांच क्या है? तो कांच एक आपका सघन माध्यम। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है। तो वायु कैसा माध्यम है? विरल। कांच कैसा माध्यम है? सघन। तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये अभिलंब के निकट हो जाएगी, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, तो ये याद कर लीजिए, ये उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदर्शक होता है वो उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? पीछे बता चुके हैं। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेंस मत लगाइएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं 22 नंबर, न्यूमेरिकल है। कह रहा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक संबंध होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, और इसी का उल्टा है। अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 इंटू फोकस दूरी। ठीक, तो ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर। ठीक, अब समझिए,
कि फोकस दूरी बराबर वक्ता त्रिज्या बटे तो वक्ता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। अब कह रहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जो स्मॉल एफ है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। क्योंकि अवतल है तो अवतल में माइनस का यूज होता है, हालांकि दूरी माइनस में नहीं होती, तो ये माइनस का 10 हो गया। आर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी का संबंध क्या है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं एफ बराबर r/2 और r बराबर 2 इंटू एफ। तो हमको एफ लगाना है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी वक्ता त्रिज्या ज्ञात करनी r, तो r बराबर क्या होता है 2 इंटू एफ। एफ की वैल्यू क्या है 10, तो 10 दूनी क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। तो जो मेरा ये निकल कर आया वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो वही चित्र फिर से बनेगा, यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ देख लीजिए, ये आपका क्या है, एक अपवर्तक तल है। ये किरण आई, आपतन बिंदु पर टकराई, और ये आपका क्या है, एक अभिलंब है। ठीक, इस किरण को जाना सीधे सीधे चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर थोड़ा सा मान लो झुक गई, ज़्यादा झुक गई है, रुक गई। मैं इसको कम कर देता हूँ। ये क्या होगी, थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुकी हुई दिख रही होगी। तो जो एंगल नापते हैं वो हम कहाँ से नापते हैं, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। अपवर्तित किरण का अन्य नाम निर्गत किरण भी है। क्या है, निर्गत किरण। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। इसको और क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी निर्गत किरण। अब जो ये निर्गत किरण है इसके बारे में आपको समझना। कह रहा, पहले इसको समझा देते हैं। अभिलंब और इसके बीच का जो ये कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जो इन दोनों के बीच में बन रहा है इसको क्या कहते हैं, निर्गत कोण, निर्गत कोण या अपवर्तन कोण। और क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है निर्गत किरण एवं अभिलंब के, ये निर्गत किरण है और अभिलंब, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो नीचे दिया गया है, क्या कहते हैं, निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसमें याद कर लीजिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का, सॉरी माय मिस्टेक, दैट इज नॉट उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। उत्तल लेंस कैसा होता है, तो किनारों पर मोटा, किनारों पर पतला और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। कह रहा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये तंता नहीं है, यहाँ पर बनता है। ठीक, तो याद रखिएगा जो आपका अवतल लेंस होता है, क्या, अवतल लेंस, इसमें सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पूछ ले कि वास्तविक और अवतल लेंस में, अगर उत्तल लेंस में होता तो उत्तल में दोनों बनते हैं, याद रखिएगा। उत्तल में क्या बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों बनते हैं। ठीक, लेकिन अवतल में क्या होगा, अवतल में हमेशा क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 26 नंबर, परावर्तन के कोण से निर्धारित होता है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा। कह रहा परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है।
तो परावर्तन के कोण से क्या निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर। ये क्या है, स्मॉल बना दीजिएगा इसको, स्मॉल। आई क्या है यहाँ पर, आपतन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण। ठीक, परावर्तन कोण है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। इसमें न जाइएगा, ये भी गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो देखिएगा, एक लाइन याद कर लीजिए, उल्टा अगर होगा तो वास्तविक होगा, और अगर सीधा होगा तो आभासी होगा। उल्टा वास्तविक, सीधा आभासी, वास्तविक उल्टा आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा आभासी और सीधा। तो कह रहा काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। अब इसी से दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि उल्टा प्रतिबिंब अगर है तो कैसा होगा? वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब है तो वो कैसा होगा? उल्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो याद कर लीजिएगा, लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं? 2 होते हैं। जब आप थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तब उसको आपको समझा देंगे। लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है। दर्पण में फोकस कितने होते हैं? 1। यहाँ कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख दे रहा हूँ। दर्पण में फोकस, दर्पण में फोकस 1 होता है, और लेंस में फोकस कितने होते हैं? फोकस को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो लेंस में फोकस कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। कह रहा सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? सर्च लाइट में जो परावर्तक लगा होता है उसको एक मिनट, सर्च लाइट का जो परावर्तक से होता है वो कैसा होता है? तो वो हमेशा याद रखिएगा, वो अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल। सर्च लाइट में जो परावर्तक लगा होता है वो हमेशा कैसा होता है? अवतल होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 29 का बी सही हो जाएगा, अवतल। कह रहा है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, इसमें जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। 31 नंबर है, उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी, पीछे मैं सवाल बता चुका हूँ, उसको P बराबर क्या होता है? 1/f, और ये होना चाहिए मेरा मीटर में, और इसी को हम लिख सकते हैं 100/f। f किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, एक तो लेंस कैसा है मेरा? उत्तल, तो क्षमता कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो ये दोनों तो कट गए। अब हमको चूँकि पॉजिटिव निकालना है तो 10 या 100 2 में से एक आएगा, तो हमको रखना है P की क्षमता कितनी है? P दिया है 1 डायोप्टर बराबर 100/f। ठीक, डायोप्टर किसका मात्रक होता है? तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक, क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। और किसकी क्षमता? तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। 100/f सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना, अपॉन में 1 लगाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो जो f निकल कर आया वो f आ गया आपका 100, और चूँकि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है? सेंटीमीटर वाला। तो ये मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, प्लस का 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 हैं। दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पर देखो, दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या है? माइनस है, और लेंस भी है उसकी भी फोकस दूरी क्या है? माइनस है। और जब मैंने आपको बताया है कि अवतल होगा तो क्या होगा? माइनस, और उत्तल होगा तो प्लस। उत्तल होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर आप बताइए कि दोनों की माइनस है, मतलब दोनों के दोनों क्या है? अवतल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो मैंने अभी पीछे बताया प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। ठीक, याद कर लीजिएगा n बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। इसको क्या कहते हैं, अपवर्तन का द्वितीय नियम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपवर्तन के द्वितीय नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है, नीचे क्वेश्चन में दिया गया है कि किस, अच्छा n क्या है यहाँ पर, इसको समझ लीजिए पहले। n एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। n बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक। 34 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। कह रहा किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। तो याद रखिए जो अपवर्तनांक होता है वो साइन आई बटे साइन आर होता है। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऊपर लिख के बताया है आपको n बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। आर यहाँ पर क्या रहेगा, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि आर यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा, तो साइन आर। अच्छा आई क्या है, यहाँ पर आई आपका जो है, क्योंकि अपवर्तन का नियम पढ़ रहे हैं तो ये आपका आपतन कोण है, आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण है। तो किसमें, अपवर्तन में। अगर परावर्तन होता तो ये परावर्तन कोण हो जाता। ठीक, चलते हैं 35 नंबर पर। कह रहा एक उत्तल लेंस होता है। तो मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि जो ये उत्तल लेंस है, ये कैसा लेंस है, पहले पहचान कर लीजिए। ये आपका होता है उत्तल लेंस और ये कैसा होता है, अवतल लेंस। ये कैसा है, अवतल लेंस। अब इस उत्तल लेंस की क्वालिटी क्या होती है कि ये बीच में मोटा होता है। क्या होता है, बीच में मोटा, 1 मिनट, ये क्या होता है, बीच में मोटा होता है और किनारे पतला होता है, किनारे पतला होता है। और इसका क्या होता है, इसको समझ लीजिए। ये बीच में पतला होता है, बीच में पतला, किनारे क्या होता है, मोटा। इसको भी आप कहीं पर लिख लीजिएगा। उत्तल बीच में मोटा, किनारे पतला, अवतल बीच में पतला, किनारे मोटा। उत्तल कहाँ होता है, बीच में मोटा हो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सभी जगह समान मोटाई का गलत हो गया। बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा कौन होता है, तो किनारों पर मोटा अवतल होता है। ठीक, तो हमको बीच में मोटा बताना है, तो उत्तल कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर पर। लिखा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है, याद कर लीजिए, m बराबर होता है v/u। बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी और बटे में क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। यम बराबर वी बटा यू। कहाँ पर है, ये यू भी गलत हो गया, यू प्लस वी, वी अपॉन यू। देखो वी अपॉन यू, यू अपॉन वी, तो ये सही है। डी नंबर ऑप्शन का ये गलत हो गया। यम बराबर क्या होता है, वी अपॉन यू होता है। 37 नंबर कह रहा गोलीय दर्पण में फोकसांतर। फोकसांतर का मतलब मैंने अभी ऊपर बताया था, क्या होता है फोकसांतर, मतलब फोकस दूरी। और वक्ता त्रिज्या इसको एफ हो गया और ये आपका आर हो गया। तो अभी ऊपर रिलेशन बताया था, एफ बराबर क्या होता है, r/2। अगर ये ना हो
तो इसी का उल्टा r बराबर 2f। r को यहाँ स्मॉल भी लिख सकता है, जो कि r यहाँ पर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, r बराबर 2f। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं सोलर कुकर में। ठीक, अब कह रहा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस में वास्तविक बनता है, और जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो कैसा होगा, उल्टा भी होगा, याद रखिएगा। तो उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, और अवतल लेंस में सीधा। तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा, उल्टा होगा, और जो आभासी प्रतिबिंब होगा काल्पनिक वो कैसा होगा, वो सीधा होगा। ठीक, तो ये उत्तल लेंस हो गया, और उत्तल लेंस में क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक, उल्टा, अवतल। अगर इसको पूछ देता तो सीधा आभासी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा उत्तल लेंस में जब बिंब f व 2f के बीच में रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो इसकी स्थिति का तो पता नहीं, f व 2f के बीच जब रखा जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, एक परिवर्तन हो जाता है, इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा और वास्तविक। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक अगर प्रतिबिंब है तो कैसा होगा, उल्टा भी होता है, और इसमें बड़ा छोटा हो सकता है। और उत्तल लेंस में क्या हो सकता है, देखो उत्तल लेंस में दो कंडीशंस होती हैं, प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक, वास्तविक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, और आभासी भी हो सकता है। ये उत्तल लेंस है। ठीक, ध्यान रखें, तो इनकी हमको 6 स्थितियाँ पढ़नी होती हैं। दर्पण और लेंस दोनों में 6 स्थितियाँ होती हैं जो कि हमको पढ़नी होती है। वो थ्योरी क्लास में आपको पढ़ाएंगे, एकदम समझ में आ जाएंगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। कह रहा दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो वक्रीय पृष्ठ का मतलब समझ रहे हो, ऐसे, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ठीक, या तो एक समतल एक वक्रीय हो जाएगा, या एक समतल और एक ऐसे हो जाएगा। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और लेंस कैसा होता है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा होता है, पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, दर्पण है। दर्पण दो तरीके के होते हैं, दर्पण अवतल, गोलीय दर्पण। लेकिन लिखा भी वह गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कितने तरीके के होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है वो कुछ ऐसा होता है, पढ़ा होगा आपने। ये क्या होता है, अवतल दर्पण। और जो उत्तल दर्पण होता है वो ऐसे होता है, पॉलिश कहाँ होती है, यहाँ पे पॉलिश होती है। अंतर समझ लीजिए, ये कैसा है अवतल दर्पण, ये कैसा है उत्तल दर्पण। अब कह रहा वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है, मतलब बाहर की तरफ से मुड़ा होता है, वक्रित बाहर की तरफ होता है। तो देखो बाहर की तरफ किस तरफ है, इस तरफ। तो इसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। और जो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। और ये लाइन क्या है, ये है आपकी मुख्य अक्ष है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं। तो ये देखिए परावर्तक पृष्ठ ये है आपका, ये परावर्तक पृष्ठ है।
इसका केंद्र ये है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कह रहे हैं, ध्रुव कह रहे हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, यहाँ लिख लीजिए। आवर्धन का कोई एसआई मात्रक या मात्रक नहीं होता है, ठीक, मात्रक नहीं होता है, ठीक। तो ये से क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन होता है, ना मीटर होता है, ना सेंटीमीटर, ना मिलीमीटर, ये कैसा होता है, मात्रक विहीन होता है। देखो दर्पण के मध्य बिंदु को हमने क्या कहा था, जो ये था ध्रुव कहते थे, लेकिन लेंस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कह रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। समझिए यहाँ पर मान लीजिए एक लेंस ये है, ये मेरी मुख्य अक्ष है, ये इसका मध्य बिंदु है, तो इस मध्य का क्या नाम है, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक। ये लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अगर इस तरह बना हो तो ये इसका मध्य बिंदु है, इसका भी क्या नाम है, प्रकाशिक केंद्र। और इस लेंस का क्या नाम है, तो ये आपका है अवतल लेंस है, ठीक। कह रहा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। एक मिनट मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। कह रहा किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। छोटे अक्षर पढ़ने हैं, ठीक, तो उत्तल लेंस में हमेशा क्या होता है, याद रखिएगा ये वाला ऑप्शन नंबर इसका क्या सही, बी करेक्ट है। उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। तो चूंकि हमको बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो बड़ा प्रतिबिंब केवल किस में बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब केवल और केवल आपका उत्तल लेंस में बनता है, उत्तल लेंस में, ठीक। और 50 सेंटीमीटर का क्या, चूँकि 5 सेंटीमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं, 25 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए। स्पष्ट देश की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25, तो 25 तो होना ही चाहिए, तो 5 वाला वैसे भी नहीं होगा। और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस कह रहा है, तो इस क्वेश्चन को मुझे चेक करना पड़ेगा। एक बार आप भी इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिएगा। 46 नंबर का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, तो इसको देख लीजिएगा। हालांकि बात तो सही है कि 50 सेंटीमीटर अगर दूर है तो दिखेगा नहीं 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर हो गया, ठीक। तो कौन सा दर्पण का सूत्र है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें समझ लीजिए। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है, आपका दर्पण का सूत्र होता है, चाहे लेंस दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल। और लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, लेंस के सूत्र में केवल थोड़ा सा अंतर होता है कि 1/f बराबर 1/v, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लेंस का सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और ये क्या था आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इतना अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 48, बस 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहाँ गोली नहीं होगा, यहाँ गोलीय होगा, गोलीय, ठीक। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित होता है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, लिख कर देता हूँ। देखो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से, वक्रता केंद्र को सी से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो सी को क्या कहते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र। ये दर्पण की बात कर रहे हैं, लेंस में नहीं होता है। पी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं।
एफ क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, फोकस बिंदु, कैपिटल एफ है ना इसलिए फोकस बिंदु। अगर स्मॉल एफ होता तो फिर क्या कहते हैं उसको हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। यू क्या होता है, यू बराबर होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है यहाँ पर, प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक, ये हो गया। ओ कुछ होता नहीं, ओ को वस्तु मानते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाशीय केंद्र के लिए ऑप्शन नंबर, सॉरी वक्ता केंद्र के लिए सी। ठीक, चलते निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है मैंने ऊपर आपको बताया था 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब इस पॉइंट को समझ लीजिए, हालांकि मैं बता चुका हूँ। ऐसे लिख सकता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा लिख सकता है 3 × 10⁵, यहाँ क्या लिख देगा, किलोमीटर लिख देगा। आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर क्या कह देगा, यहाँ पर 3 लाख लिख देगा, ऐसे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और एक ऐसे लिख देगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपके 4 ऑप्शन चारों सही हैं। आपको देखना पड़ेगा कौन सा आंसर आपका ऑप्शन में दिया गया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। लिखा दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। बात तो यहाँ पर आ गई कि बड़ा प्रतिबिंब, तो बड़ा अगर प्रतिबिंब देखना है तो बड़ा प्रतिबिंब तो केवल किस में बनता है, अवतल में बनता है, अवतल दर्पण में। ठीक, बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है आपका, हमेशा अवतल दर्पण में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 50 का ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक, अवतल कह रहा पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो इसे आपको ध्यान रखना, जो लेंस पतला होगा उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, कम होगी। यहाँ लिख लीजिए, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा। तो इसका क्या हो जाएगा, पतले लेंस की पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 51 का ए सही हो जाएगा। 52 मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो ज़्यादा मतलब अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अवतल लेंस के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ध्रुव और मुख्य फोकस ये आपको बताएंगे, याद कर लीजिए। आभासी और सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, सीधा। तो एक स्थिति अवतल दर्पण में वो आती है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, नहीं तो फिर हमेशा क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रतिबिंब, ये भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। उत्तल लेंस में क्या बनता है, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा। 54 का बी सही हो जाएगा, आभासी और सीधा। 55 नंबर, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा, अगर मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा तो मतलब रखी होगी वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये आपको हम थ्योरी क्लास में इसके प्रतिबिंब के बनने के नियम समझाएंगे। अगला वीडियो आपका उसी पर होगा। चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट हो ही गए हैं, थ्योरी क्वेश्चन आपका जब आएगा तो उसमें आपको एक एक पॉइंट समझाते हुए चलेंगे। इसके बाद आपको कभी भी
इस चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कह रहा उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो अगर कभी भी आप फोकस पर कोई चीज़ रख दो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, अगर फोकस पर रखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर हमेशा बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ फिर पूछ रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब। बिंब मतलब यहाँ याद रखिएगा वस्तु होता है, वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होगी तो अवतल लेंस है चूंकि, और इसके कहाँ फोकस पर रखी, तो फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत सही हो जाएगा। तो अनंत का तो कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा रुकना एक मिनट। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंदु बिंब का स्थिति होगी। अच्छा लेंस है, चलिए लेंस है तो इसकी जो होगी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच आएगी। क्या आएगी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में आएगी। लेंस की थोड़ी सी क्वालिटी अलग होती है, जब मैं आपको लेंस और उसके दोनों वो बताएंगे आपको, तब आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे, अब देखिए अनंत पर रखा है तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, बी। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रकृति की स्थिति क्या होगी, तो अनंत पर रखा है तो कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण है चूंकि, तो कहाँ बनेगा, ये फोकस पर बनेगा। ठीक। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। विचलन के साथ निर्गत होती हैं, बिना विचलन के निर्गत होती हैं। तो लेंस से कोई चीज़ आपका निकलती है, इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। लेंस से अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाते हैं तो बिना विचलन के निर्गत होती हैं। ये होना चाहिए 7 का सी नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा बुक से, क्योंकि इसमें हो सकता है ऑप्शन गलत टाइप हो गया हो। क्योंकि जो 7 रंगों में विभक्त होना होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म में होता है। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, आपने पढ़ा होगा ऐसे करके, ये प्रिज्म होता है। जब कोई प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश जाती है तो यहाँ से 7 रंगों में 1 2 3 4 5 6 7 वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड विब्यूर बनता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश किरण उत्तर लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पर लेंस लिखा हुआ है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अगर है तो वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, मुख्य अक्ष से दूर जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप बुक से मैच कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन जहाँ तक मेरे हिसाब से मेरे डाउटफुल थे तो उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद केवल 1 क्लास थ्योरी करवा देंगे, जिसमें आपको क्या है, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।